हाय फ्रेंड्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया को यानी हमारे देश भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमें सोने से बहुत लगाव है। हालांकि जो सोने का रूप था वो पहले में और अब में चेंज हो गया है। पहले सोने का मतलब गोल्ड होता था। आजकल अधिकतर यंगस्टर्स का सोने का मतलब स्लीप होता है। हालांकि तो जोक्स अपार्ट, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड वाले सोने की। और लगता है कि ये ट्रेंड वापस धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। एंड नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट इवन द गवर्नमेंट और द आरबीआई इज आल्सो परचेजिंग एंड स्टोरिंग गोल्ड। बिकॉज व्हाई? बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन। और सोने से हमारा लगाव शुरू से है। आज सोने की ही टॉप कंपनीज की बात करने जा रहा हूं, और उसमें से जो सबसे ज्यादा न्यूज बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और जो सबसे तेज राइज कर रही है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। गेस व्हाट? कौन सी कंपनी है? वैसे तो थंबनेल में देख ही लिया, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सभी नजरिए से इसको चेक करेंगे। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। हालांकि आप इस बात को बार बार सुनते रहते होंगे, कहते होंगे सर हर बार यही बात बोलते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। और वीडियो को, चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट की वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कल्याण ज्वेलर्स, इसका स्टॉक एनालिसिस। तो यहां पर सबसे पहले हम टेक्निकल्स के बारे में बात करने से अच्छा है कि हम बिजनेस के बारे में बात करें। तो ये कल्याण ज्वेलर्स अगस्त 2024 की प्रेजेंटेशन को लेके चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि एक तो ये जो कंपनीज कहते हैं अपनी हिस्ट्री में ज्यादा बिलीव करती है और जिन्हें अपने पास्ट पर प्राउड है दोस्तों, वो कंपनीज फ्यूचर भी अच्छे से मजबूती से बना पाती है। देखिए, संस्कृति और विरासत के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अब कंपनी की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स में आप देखिए कि 100 इयर्स ओल्ड लेगेसी, और आप इनका कोई भी प्रेजेंटेशन उठा के देख लीजिए, ये उनको जो अपने दादा परदादा है उनको जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। इसका मतलब इन्हें भरोसा है अपने बिजनेस पे। तो चाहे वो अंबानीज हो, चाहे ये हो, चाहे टाटाज हो, चाहे बिरलाज हो, सबको अपनी लेगेसी पे बहुत प्राउड है, और ऐसी कंपनीज ही ग्रो करती है जो अपनी लेगेसी को हमेशा अच्छा मानती है। खैर, फिलोसॉफी के बाद में सीधे नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमें ना एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि हमारे पास समय होता है कम। चलिए नेक्स्ट बात करें। तो यहां देखिए 1993 में इन्होंने पहला शोरूम खोला था। कहां पर? केरला में। उसके बाद में 2004 इन्होंने अपना शोरूम खेला केरला, शोरूम खोला केरला से बाहर, यानी कहां पे? तमिलनाडु में। और उसके बाद में खोलते गए 2000, 2005, 2014, और 2025 में आते आते इनके 217 217 कल्याण शोरूम्स है। और ये कहां है? ये पूरे देश में फैले हुए हैं। इन लॉन्च्ड फर्स्ट 2022 में इन्होंने फ्रेंचाइजी स्टोर लॉन्च किया औरंगाबाद में। सो ये इनकी लेगेसी है। नंबर्स देखें यहां पर, तो 30 साल का तो इनको हो गया एक्सपीरियंस यहां पर फॉर्मेशन के बाद में। 241 टोटल स्टोर्स हो चुके हैं। 36 मिडिल ईस्ट यानी कि दुबई और उसके आसपास में है। 1011 इनके कल्याण माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स, छोटे स्टोर्स है। अब देखो, ये ना एक चीज जानते हैं, क्योंकि बिजनेस को जब भी करना हो ना, तो बिजनेस में पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दोनों को समझना जरूरी होता है। जो ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी एक तरह से ट्रेडिशनली एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सब्जेक्ट रहा हुआ है। कैसे? आपने देखा होगा हमारे शादी ब्याह वगैरह जो भी होते हैं, वेडिंग्स वगैरह, उसमें जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनली जो विमेन जो है वो बनवाती थी अपनी जो भी ज्वेलरी, वो आसपास के किसी सुनार को देके बनवा लेती थी कि भैया आई रिंग्स बना दीजिए या चेन बना दीजिए। वो अब क्या हुआ, जैसे ही टाइटन आई, टाइटन ने पहली बार शुरू किया कि भाई एक ब्रांडेड ज्वेलरी भी हो सकती है। फिर भी बहुत कम, वो 6% से कम अपना मार्केट शेयर ले पाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कल्याण ज्वेलर्स आई, उसने देखा कि टाइटन के शोरूम बड़ी बड़ी जगह पे, बड़ी बड़ी सिटीज में है, लेकिन छोटी जगह पर जहां पर सुनार मौजूद है, लोकल जो ज्वेलर्स है वो मौजूद है, वो मार्केट को कैसे कैटर करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे शोरूम अपने शुरू किए, जिनको ये कहते हैं माई कल्याण स्टोर, कियोस्क टाइप के, ताकि आसानी से हर व्यक्ति वहां पहुंच करके और अपना काम कर सके, यानी वहां पर उनको बिजनेस वहां से ये ला सके। सो ये इनकी एक स्ट्रेटेजिक थॉट थी जो टाइटन ने एड्रेस नहीं की, कल्याण ज्वेलर्स ने की। नेक्स्ट,
रेवेन्यूज आप देख सकते हैं ये 1,97,000 मिलियंस का रेवेन्यू है पिछले साल भर में। 5 देश कंट्रीज में इनका, देशों में इनका बिजनेस चल रहा है, 23 स्टेट्स में, पूरे इंडिया में है ये। और ये 12,000 एम्प्लॉइज को लेकर के बैठे हुए हैं। 6,000 मिलियन से ऊपर का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कितना नंबर्स में बिलीव करते हैं? जब कोई कंपनी नंबर्स के बारे में बात करती है, दैट सिंपली मींस कि वो ट्रांसपेरेंट है। हालांकि लेकिन ये जरूरी है कि कई कंपनी जैसी भी होती है जो नंबर्स को दिखा के लोगों को मिसगाइड भी करती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मैनेजमेंट जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। यहां आप देखिए, ये कह रहे हैं 2000 में, सन 2000 में, यानी आज से 24 इयर्स पहले ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल ज्वेलरी थी वो सिर्फ 5% थी। यानी शोरूम से लोग सिर्फ 5% ज्वेलरी बनवाते थे, 95% वो लोकल ज्वेलर से उनका काम हो जाता था। अब उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है और ब्रांडिंग वगैरह शुरू हुई है, उससे ये 32% पहुंच गया है। यानी आज आप देखेंगे तो ज्वेलरी के लिए 100 में से 32 लोग एक ब्रांडेड शोरूम के पास जाएंगे। रीजन? अमिताभ बच्चन जी का ऑरा, उनका टेलीविजन पर अपीयरेंस, और ये कहना कि कल्याण ज्वेलर्स आइए ना शोरूम पे। तो इस तरीके की जो एड कैंपेन है उससे लोगों में एक भरोसा जगा है, और लोग चाहते हैं कि जहां पर बेईमानी नहीं हो, जहां मेकिंग चार्जेस के नाम पे उनसे ठगी ना हो, और जहां पर बिल पक्का मिले उनको, जीएसटी इंक्लूडेड हो उसमें, उस जगह से वो ज्वेलरी खरीदे। सेकंड चीज, पुराने घिसे पिटे डिजाइन जो है वो आपको छोटी छोटी दुकानों में मिलेंगे, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी कंपनीज हमेशा R&D करती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू डिजाइन लॉन्च करती रहती है, उसका भी एक फायदा इसको मिलता है। तीसरी चीज कि जो ई कॉमर्स सेंटर्स हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उन पर अधिकतर जो ब्रांडेड ज्वेलरी है वही आपको आसानी से मिल पाती है। सो बहुत सारे रीजंस मिला करके ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक गति देने का काम कर रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस बिजनेस। लेट्स गो बैक टू प्रेजेंटेशन। ओवर हियर यू विल सी दैट इंडिया की जो ज्वेलरी मार्केट है उसमें ये सिचुएशन मैंने बता दिया कि 2025 तक 40% जो है वो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज सेक्टर से ही आने वाली है। और किस टाइप की ज्वेलरी होती है? 60% जो ज्वेलरी है वो वेडिंग वेयर है, और वेडिंग वेयर मोस्टली ज्वेलरी गोल्ड की या फिर सिल्वर की होती है। यहां अब हम देखेंगे कि इसके नंबर्स कैसे हैं। ये देखिए, इसका ज्योग्राफिकल जो प्रेजेंट ओवरऑल स्प्रेड है पूरे इंडिया में वो। और भाई साहब ये देखिए, इसको कहते हैं ब्रांडिंग। क्या करती है कंपनी? ज्वेलरी तो सेल कर रही है, लेकिन ब्रांडिंग देखिए, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, जया बच्चन, श्वेता बच्चन, रश्मिका मंदाना, अरे वो वाली पुष्पा वाली, जानवी कपूर, कृति सेनन, प्रभु गणेशन, अब साउथ वाले भी आ गए, नागार्जुन, शिव राजकुमार, कल्याणी प्रियदर्शन, साथ में जो रीजनल इन्फ्लुएंसर है उनको भी इन्होंने ले लिया। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने इतने ब्रांड एम्बेसडर्स यूज किए हैं ब्रांडिंग के लिए, जबरदस्त। और कल्याण ज्वेलर्स का आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग येलो, गोल्डन कलर और रेड कलर का जो लोगो है वो आपको हर जगह नजर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस पहले तो ये पता पड़ता है इससे कि मैनेजमेंट बहुत विजनरी है इनका और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है। अब इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू पे बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स नंबर्स। तो यहां देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न। देखिए, रेवेन्यू जो है उसको इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में 29% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और वो भी तब जबकि बिजनेस का आउटलुक इतना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन एक अच्छी न्यूज जो अभी आई है उसके बाद में इसको जंप मिला है, और वो आपने देखा था ना, एक मतलब इसमें जो एकदम सडन प्राइस में जो जंप आया था, क्योंकि मार्केट को ना 3 तक गिनती आती है, और अधिकतर मार्केट में ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं, वो एक ही दिन खरीद करके सारा पैसा कमाना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जिस दिन ये मार्केट में न्यूज आई कि इंडिया ने जो इसकी ड्यूटी है गोल्ड की वो घटा के 6% कर दी है, तो इमीडिएटली सबको लगा कि भाई अब बिजनेस आज ही होना है सारा बिजनेस। तो दोस्तों, समझदार इन्वेस्टर वो है जो ऐसी एनोमलीज में भी अपने दिमाग को शांत रखता है, और कहते हैं ना वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन है, बहुशाखाएं अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। दैट सिंपली मींस अपना व्यवसाय, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा, तीनों को एक जगह रखो, सिंगल जगह पे, उससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ऐसे लोग जिनकी अलग अलग जगह भटकती आत्मा रहती है ना, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये देख लूं, ये पढ़ लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, वो हमेशा पगलाए से रहते हैं। सो एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा अपने दिमाग को शांत रखता है और अच्छी क्वालिटी की बिजनेसेस पे फोकस करता है, और मार्केट की नॉइज से ना उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो अब यहां देखिए,
तो इन्होंने रेवेन्यू जो है 29% बढ़ाया, ग्रोस प्रॉफिट 21% बढ़ाया, शोरूम्स आप देखिए 159 से 217 हो गए, यानी हर चीज में ग्रोथ है। ये जो एरो लग रहा है ना, सब में ऊपर की तरफ जा रहा है। एबिटा अच्छा बना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 28%। और आने वाले क्वार्टर में दोस्तों ये आपको और अच्छे से बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ड्यूटी जो है वो इस पे कम हो गई है, उसका फायदा इसको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, बाकी सारी चीजें आप देखिए यहाँ पर कि अभी की जो समरी है कि जो लेटेस्ट है Q1 FY24, इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ क्वार्टरली तो उसमें रेवेन्यू में जो जंप आया वो 16% का आया है। शोरूम्स इस पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 33 खोले थे इन्होंने और इस साल 36 इन्होंने ओपन किए। ग्रोस प्रॉफिट पिछले साल 1000 करोड़ का था, अब ये 1200 करोड़ रुपए का हो चुका है। और प्रॉफिट, पहले नेट प्रॉफिट 169 करोड़ का था, अब 187 करोड़ का हो चुका है। अब लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि कौन सा वाले प्रॉफिट को देखना चाहिए, क्या ग्रोस प्रॉफिट काम का है कि एबिटा देखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट है? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट देखते हैं तो उसके अंदर ना इंटरेस्ट और टैक्स की कैलकुलेशन की वजह से बहुत खेला हो जाता है, और अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कितना फर्क पड़ रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजों के दिमाग में अगर आपके क्वेश्चन है, ट्यूसडे को 8 PM पर हम लोग लाइव होते हैं, जरूर हमसे जुड़िए और मेंबरशिप ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आपके साथ में सिंपल भाषा में बहुत अच्छा एनालिसिस लाता रहता हूं। मेंबर्स के लिए 30-40 मिनट्स के लॉन्ग वीडियोस स्टॉक ऑफ द मंथ में आपको मिलते हैं, तो जिसमें एक हमारी श्रेष्ठ करके मेंबरशिप है, तो जस्ट चेक दैट आउट, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि एनालिसिस आपने देखा, हाँ अरे किधर टेक्निकल तो बच गया बाबा। चलिए टेक्निकल भी तो देखे। तो टेक्निकल में यहाँ आप नजर, ये टेक्निकल चार्ट है कल्याण ज्वेलर्स का, और आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपने वीकली चार्ट देखा तो आपको साफ पता पड़ रहा है कि कम वॉल्यूम से ट्रेड होता था कभी ये शेयर, और अब वॉल्यूम में तेज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एंड सी दोज ऑल ग्रीन कलर की वॉल्यूम लाइंस बार्स व्हिच शोज इट्स वेरी वेल ट्रेडेड ऑन द मार्केट, तो अच्छी लिक्विडिटी है। सेकेंडली, ये अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर चल रहा है। और साथ में दोस्तों ये देखिए वीकली चार्ट पर आपको कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड नजर आएगा, और ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना, एक भी रेड नहीं आई अभी तक। कब से? जब ये 500 रुपए पे था, तब से वीक बाय वीक इसकी क्लोजिंग हमेशा हायर ही होती आई है। हाँ, डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्लस माइनस नजर आए, क्योंकि डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिखेगी। बट अगर आप और लॉन्ग चार्ट पे जाएंगे, मंथली चार्ट पे, देन यू विल फाइंड द टाइप ऑफ राइज दिस कंपनी इज गिविंग। ये बहुत अच्छी खासी एक राइजिंग पोस्ट पाथ पर चल रही है। तो अब इसके आगे, अब यहां से प्राइस का क्या सीन है? तो आगे प्राइस का सीन ये है कि अभी तो इन्होंने एक ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद में दोस्तों ये हाई हाइज बना रही है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ के बाद में 720 पे, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लूं तो ये मान करके चलिए हल्का फुल्का करेक्शन तो आने के चांसेस हैं, इसमें कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल से उसके बाद हो सकता है प्राइस आपको 640 और करीब 620 के आसपास में आती हुई नजर आए। 630 पे इसका एक मेजर सपोर्ट है, और उसके आसपास में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यू कैन कंसीडर दैट। और अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये प्राइस अभी राइजिंग फेज में ही है, तो हो सकता है आपको 800 के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। सो दोस्तों नजर रखिए इस पे, और खास तौर पे ये देखिए कि कैंडल, वीकली कैंडल्स जरूर देखिए इसकी, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा ट्रेंड का, क्योंकि उसमें वॉल्यूम की ग्रोथ भी आपको देखने को क्लियरली मिल जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको एक वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स का जो मैंने एनालिसिस देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे बताइए, कमेंट्स में सबके पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हैं। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए सबसे, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार, जितने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं आपने, जितने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, सब पे शेयर कीजिए भाई। अच्छी नॉलेज में तो सबका हक होना चाहिए ना। आप अच्छा ही फैलाएंगे, अच्छा ही पलट के आप तक आएगी। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा एंड यू आर पार्ट ऑफ, एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी वही कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेंटर, अपने फ्रेंड को इजाजत दीजिए। जय हिंद।